इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी सेकंड क्लास के बारे में, रिमाइंडर के बारे में। तो लास्ट क्वेश्चन हमने इवन पावर के बारे में पढ़ा था। आज उसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं। जैसे मैं आज का एक क्वेश्चन लिखता हूं, हमने क्वेश्चन लिखा 12 की पावर 91, 92 एंड 93 किससे डिवाइड कर दूं मैं? 13 से। अब यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि 12 की पावर 91। अब मैं अगर 13 से इसको भाग करता हूं तो हमारे पास आता है क्या? माइनस का 1। अब बात आएगी कि सर माइनस का 1, जब इतनी सारी पावर देखते हैं तो हम क्या चीजें करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्त फ्रेंड्स एक बात बताइए कि ये कैसी पावर है आपके पास? इवन। ये हमारे पास कैसी पावर है? इवन। और एक इवन पावर या एक इवन नंबर कितने भी ओड नंबर हो उन सभी को क्या बना देगा? इवन बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2 की मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? 3 से। अब 3 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। 3 कैसा नंबर है? ओड। लेकिन जब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या निकल के आता है मेरा? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं और कह सकता हूं 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 20। ये भी कैसा है? इवन। आप कितना ही बड़ा नंबर लगा लीजिए, अगर मैं बात करूं 2 into 5 की तो भी कितना आता है? 10। कैसा नंबर निकल के आ रहा है? इवन नंबर। तो एक इवन नंबर को मैं कितने भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट हमेशा मेरा क्या निकलेगा? इवन नंबर निकलेगा। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां तो पावर ओड है लेकिन ये पावर कैसी है? इवन। तो इवन पावर है तो सीधा यहाँ पे अगर पावर हमने पढ़ा था कि अगर पावर इवन होगी तो शेषफल आपका क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। शेषफल हमारा क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है सर इन पावर का कैसे यूज किया जाएगा? इन पावर को अगर यूज करने की मैं बात करूं तो इन पावर को यूज करने का मतलब क्या है? अब देखिए इन पावर का मतलब क्या है कि 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में रुके हो, होटल में जैसे हम देखते हैं फ्लोर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जैसे कि हमने कहा मान लो फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर का मतलब क्या हुआ कि भाई होटल का जो फर्स्ट फ्लोर है इस पे रूम की। तो अगर मान लो ये 91 92 93 इस तरीके से लिखे हुए हैं, इसका मतलब एक ही फ्लोर पे तीनों कमरे कितने फ्लोर पे? एक ही फ्लोर पे रूम नंबर 91, रूम नंबर 92, रूम नंबर 93। इस तरीके से ये पावर होती है। अब मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की तो हमारा इसमें आंसर कितना निकल गया था? 1 निकल गया था। तो इसमें हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, मैंने क्वेश्चन लिखा और इसको भाग कर दिया किससे? 14 से। अब इसको मैंने किससे भाग किया? 14 से। तो यहां पर मैंने देखा ये कैसी पावर है? इवन पावर है। तो इवन पावर है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमारे सीधी सी बात दिमाग में आती है कि यहां से आएगा तो -1, लेकिन पावर कैसी आई? इवन। तो एक इवन पावर कितनी भी संख्याएं हो उनको क्या बना देगी? इवन बना देगी। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये बात समझ आ रही होगी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा और इसको डिवाइड किया कितने से? 15 से। देखिए फ्रेंड्स पिछला जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें इसी क्वेश्चन को अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन के पैटर्न से लिखूं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपके एक ही फ्लोर पे कितने कमरे हैं? दोनों कमरे, रूम नंबर 98 और रूम नंबर 99। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस 99 का बेस क्या आपका? 98। 99 का बेस क्या बन के आएगा? 98। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 15 को अगर मैं 14 से भाग करूं
तो यहां से क्या निकल के आएगा -1। उसके बाद हमने देखा 98 और इसकी पावर क्या 99। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे हम, लिखा 98 की पावर 99। अब यहाँ पे पावर कैसी है इवन, पावर कैसी है इवन, तो इवन पावर है तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये जो अगर आपको इस तरीके से पावर लिखी मिलती है, सपोज करो यहाँ पे पावर मैं और लिख दूं 100, अगर इस तरीके से पावर लिखी मिलती है तो यहाँ पे ये जो आपकी पावर होती है हम इसको क्या मानते हैं बेस मानते हैं। क्या होती है आपकी बेस, इस पावर को हम क्या मानेंगे बेस मानेंगे, हम इसका क्या देखेंगे बेस देखेंगे। अब ध्यान से समझेंगे कि इवन की पावर, इवन अगर बेस आपका, अब ध्यान समझेंगे जैसे हमने इसी क्वेश्चन को लिखा कि भाई 14 की पावर 98 की पावर 99 की पावर क्या लिख दी 100। अब हमने इस 98 को क्या माना बेस, इस 98 को क्या माना बेस। अगर इवन की पावर ओड भी हो, ध्यान से समझेंगे, अगर इवन की पावर ओड भी हो तो भी रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा इवन ही रहेगा। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में बताऊं तो ये जो है हमारा, ये क्या है कैसा नंबर है इवन, हमने इसको क्या मान लिया बेस मान लिया। अब इसकी पावर कैसी है ओड है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स वो हमेशा क्या आएगा इवन आएगा। जो अभी हमने प्रूव करके दिखाया था कि भाई हम 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 3 कितना होता है 6, कि एक इवन नंबर कितने भी ओड नंबर हो सभी को क्या बना देगा इवन बना देगा। तो इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या लिखा 14 की पावर 98 99 और इधर 100 लिखा और इसको डिवाइड किससे कर दिया मैंने अब 15 से, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं क्वेश्चन की और बात करूं, मैंने लिखा क्वेश्चन 15 की पावर 96 इस तरीके से, 15 की पावर 96 ऊपर 97 98 और 99। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 96 मेरा कैसी पावर है इवन, पावर कैसी है इवन। दूसरा मैं इस 96 को क्या लेके चलूंगा बेस लेके चलूंगा, मैंने क्या लिया इस 96 को बेस। तो 96 को जब मैंने बेस माना तो इसकी पावर अब कैसी है ओड है, लेकिन हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इवन आएगा। तो मैं डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, तो सीधा मैं कह सकता हूं 15 की पावर कितनी 96 और इसको अब मैं भाग किससे कर दूंगा 16 से। 15 की पावर 96 इसको अब मैं किससे भाग कर दूं 16 से, तो 16 से भाग करूंगा तो यहां से -1 की पावर 96 या तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आई होप आप सभी को ये पावर वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 2 × 48 की पावर 90 प्लस 1 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे 49 से। इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया 49 से। अब यहां पर मैं देखूं तो 49 को जब मैं 48 से भाग करूंगा क्या निकल के आएगा -1। तो -1 की पावर कैसी है इवन। 2 × -1 की पावर 90 प्लस क्या लिखा गया 1, तो ये क्या है आपके पास -1 की पावर 90 तो क्या आएगा 1। तो 2 × 1 + 1, 2 1 जा 2 और 1 जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास 3। तो हमारा शेषफल यहां से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी एसएससी रिसेंटली पूछ रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन की अगर मैंने बात की तो 49 को मैंने किससे डिवाइड किया 48 से, क्या बचा -1 की पावर ये कैसी पावर है, यहां बात हो रही है कैसी पावर है इवन। अगर इवन पावर है तो क्या आएगा 1। 2 × 1 कितना हुआ 2, उसमें 1 ऐड किया कितना आंसर आएगा मेरा 3। तो मेरा शेषफल कितना बचेगा फ्रेंड्स यहां से 3 शेष बचेगा। कितना शेष बच जाएगा 3 शेष बचेगा। इसी तरीके का हम और क्वेश्चन लेकर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 2 इंटू 52 की पावर 84 माइनस 120 डिवाइड किससे किया हमने 53 से। अब अगर मैं 53 से 52 को डिवाइड करूं तो क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस 1 की पावर कैसी इवन। अब मैं इस 53 को 120 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा 14 कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 14 और बाहर कितना है मेरे पास 2। तो माइनस 1 की पावर कैसी है इवन, तो यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 14, 1 माइनस 14 और बाहर कितना है 2, तो एक में से 14 के कितना बचेगा माइनस का 13 और माइनस के 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा माइनस का 13 इंटू 2 कितना आएगा माइनस का 26। अब रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे 53 में से कितना लेस कर देंगे 26, तो 53 में से अगर मैं 26 लेस कर दूंगा तो मेरा शेषफल क्या बचेगा 27 मेरा क्या बच जाएगा शेषफल बच जाएगा, 27 मेरा क्या बच जाएगा शेषफल बच जाएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा 15 की पावर 98 प्लस 17 की पावर 80 और इसको किससे डिवाइड किया मैंने 16 से। तो फ्रेंड्स अगर मैं 16 को 15 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस 1 की पावर कैसी इवन, प्लस 16 को 17 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1 और 1 की पावर कितनी है 80, यहां से क्या आएगा 1 और यहां से भी क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना आया 2, तो मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 2, शेषफल मेरा कितना निकल के आएगा 2 शेषफल निकल के आएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है कि किसी नंबर को उससे आगे वाले या पीछे वाली संख्या से भाग करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में इवन पावर के बारे में, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ओड पावर के बारे में। क्लियर है? तो इवन पावर के कंसेप्ट आप सभी को समझ आ रहा होगा। हम एक और इवन पावर का क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फिर हम ओड पावर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन लिखा 34 की पावर 82 प्लस 36 की पावर 86 माइनस 70 डिवाइड किससे किया 35 से। तो 35 को जब मैं 34 से भाग करूंगा क्या बचेगा -1, -1 की पावर कितनी 82, इधर से भाग किया तो कितना आएगा 1 की पावर कितनी 86 और माइनस कितना आएगा 70। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यहां से कितना आएगा 1, यहां से कितना आया 1, माइनस कितना 70, एक और एक 2 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 68। अब आपका जो आंसर है जो रिमाइंडर है वो माइनस में तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉरी हमें क्वेश्चन में छोटी सी गड़बड़ कर चुके हैं, यहाँ आप 76 कीजिए। क्लियर? अगर यहाँ 76 है, सॉरी गलती से मिस हो गया, अगर मैं अब 35 को 76 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा। 35 दूनी 70, माइनस का कितना बचेगा 6, तो ये एक और ये एक और माइनस का कितना 6, तो एक और एक 2 माइनस 6 बराबर कितना आया माइनस का 4। अब आंसर माइनस में तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 35 में से क्या लेस कर देंगे 4 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा। शेषफल आपका कितना आ जाएगा 31 शेषफल आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को इवन पावर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब किसी संख्या को उससे आगे वाली या पीछे वाली संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। फिर हमने बात की जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ तब शेषफल क्या बचेगा। क्लियर है? तो इवन पावर का कंसेप्ट हमारा ये है। अब हम बात करते हैं किसी संख्या की पावर कैसी हो जब ओड हो। तो क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं।
अब हम बात करते हैं ओड पावर के बारे में कि अगर किसी नंबर की पावर क्या हो, ओड हो, और उसको आगे वाले और पीछे वाली संख्या से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7 की पावर 79 और डिवाइडेड बाय 8, 7 की पावर 79 और किससे भाग किया मैंने, 8 से भाग किया। अब देखिए जब मैं 8 को 7 से भाग करता हूं तो भाग जाता नहीं है, फिर भी अगर मैं एक बार इस भाग को लगा दूं, 8 एकम 8, माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो -1 की पावर कैसी है, 79, -1 की पावर कैसी है, 79। तो यहां से क्या निकल के आएगा, -1। अब रिमाइंडर तो हमारा माइनस में नहीं होता, तो अब हम क्या करेंगे, 8 में से इस एक को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो शेषफल आपके सामने क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। क्लियर है। अगर अब देखिए अगर मैं लिखूं 7 की पावर 97 और डिवाइडेड किया किससे, 6 से, तो अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 1 की पावर कैसी है, 97। अब 1 माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है, तो 1 की पावर 97 में क्या आ जाएगा, शेषफल आपका 1 ही आ जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1। लेकिन बात यहां हो रही है जब किसी संख्या की पावर कैसी हो, ओड हो। यहां मैं बात कर रहा हूं कैसी पावर होगी, ओड पावर होगी, और उसको उसके आगे वाली संख्या से भाग किया जाए, तब शेषफल क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखेंगे कि जब किसी नंबर की पावर, देखो एक चीज और प्रूव करके दिखा देता हूं पहले, कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी नंबर आप ले लो, मैंने कहा 12 की पावर 97 डिवाइडेड बाय किससे किया, 13 से। क्लियर है। अब 12 की पावर 97 तो कितना आएगा, यहां से 13 से जब मैं 12 को भाग करूंगा, माइनस का 1 और माइनस के 1 की पावर 97, तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 तो आपका रिमाइंडर आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 13 में से किसको लेस कर देंगे, 1 को, तो रिमाइंडर क्या बचा, 12। जब मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूं तो एक बात निकल के आती है कि अगर किसी नंबर की पावर कैसी हो, ओड, अगर किसी नंबर की पावर कैसी होगी, ओड होगी, और उसको मैं आगे वाली संख्या से, कौन सी संख्या से, आगे वाली संख्या से भाग दूंगा, तो शेष हमेशा पीछे वाली संख्या ही बचती है। कितना बचा आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 12। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास शेष कितना बचा, 12। हम कुछ भी, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, संख्या हमेशा वही बचेगी। देखिए जरा, मैंने लिखा 13 की पावर 81 और डिवाइड कर दिया किससे, 14 से। आगे वाले नंबर से जब मैं भाग करूं, अब 14 को अगर मैं 13 से भाग करूंगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। माइनस के 1 की पावर कैसी है, 81, मतलब ओड पावर है, तो यहां से कितना आएगा, माइनस का 1। तो -1 तो आंसर आएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, 14 में से 1 को लेस किया, तो कितना आया, 13। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 13। इसका मतलब वही संख्या मेरा आंसर आएगा कि जब किसी संख्या को उसके आगे वाली संख्या से भाग करूंगा और पावर कैसी होगी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पावर कैसी होगी, ओड पावर होगी, तो हमेशा आंसर वही संख्या निकल के आती है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आंसर हमेशा वही आएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा 29 की पावर 57 डिवाइडेड बाय 30। अब 30 को अगर 29 से भाग करूं, क्या बचेगा, -1। -1 की पावर कैसी है, ओड, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब -1 अगर आपका आया, इसका मतलब रिमाइंडर तो माइनस में आएगा नहीं, तो किस में से लेस कर दूं, 30 में से, तो आंसर कितना आया, 29। रिमाइंडर कितना निकल गया हमारा, 29। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लिखा 18 की पावर 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 90। अब 19 को अगर मैं 18 से भाग करूंगा, क्या बचेगा, -1। -1 क्लियर है। -1 की पावर कैसी है, ओड,
प्लस क्या आएगा 1 आएगा, प्लस क्या आएगा 1। अब यहां से एक बात देखिए, -1 की पावर क्या है 99, ओड पावर है। कैसी पावर है ओड, तो यहां से -1 और यहां से +1 दोनों कैंसिल आउट, तो शेषफल क्या आएगा 0। शेषफल क्या आएगा मेरा 0। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूं तो आप कह सकते हो सर आगे वाली संख्या को अगर पीछे वाली से भाग करेंगे तो संख्या ही बचेगी फ्रेंड्स 18 बचा। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक जोड़ा तो कितना बन गया 19। अब अगर मैं 19 को भी 19 से भाग करूंगा तो भी क्या शेषफल आएगा मेरा 0। शेषफल मेरा क्या आएगा 0। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार कि 18 की पावर 99, उसमें एक जोड़ा किससे भाग किया 19 से भाग किया। दो तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को किया। पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कि 19 को 18 से भाग किया -1 बचा, -1 की पावर ओड है तो क्या आएगा -1, इधर से क्या है +1, दोनों कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 0। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो आप कहोगे सर इस संख्या को अगर मैं इससे पीछे वाली से भाग कर रहा हूं, भाई 19 को किससे भाग कर रहा हूं 18 से, तो क्या बचेगा 18 ही बचेगा, उसमें क्या जोड़ा 1, तो 18 और 1 क्या होता है 19। 19 को जब 19 से भाग करूंगा शेषफल क्या आएगा मेरा 0। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 की पावर 25 + 25 डिवाइडेड बाय 26। अगर मैं 26 को इस 25 से भाग करता हूं तो क्या निकल के आएगा, आप कहोगे सर कितना आएगा 25 ही आएगा। क्लियर सी ऑब्वियस सी चीज है। उसके बाद यहाँ पे 25 में 25 जोड़ा कितना बन गया 50। इस 50 को 26 से भाग किया तो आंसर कितना निकल के आया 24। एक तरीका तो आपका ये है कि 50 को 26 से भाग किया तो आंसर कितना निकल के आया 24। 26 से कम 26 कितना बचेगा 24 आंसर बचेगा। अगर दूसरे तरीके की बात करूं तो 26 को 25 से भाग करूंगा कितना आएगा -1। -1 की पावर कैसी है ओड, प्लस क्या करूंगा यहां से मैं क्या लिखूंगा भाई 26 को इधर मैं 25 से भाग करूंगा तो भी क्या आएगा -1। मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार -1, ये भी -1 और ये भी -1, कितना हो जाएगा -2। -2 तो कभी रिमाइंडर आएगा नहीं, तो इसको किस में से लेस कर दूं, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं -2 और प्लस का क्या कर दूं 26, तो आंसर कितना है आपका 24। क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपके बात समझ में आनी चाहिए कि संख्या को जब भाग किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, संख्या को भाग कैसे किया जाएगा, पावर इवन है या ओड है। आई होप आप सभी को ये चीजें सभी समझ आई होंगी। तो अगर आप सभी को ये चीजें समझ आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।